सोचो, अगर एक माँ को यह पता ही ना चले कि जिस घर में वो रोज खाना बनाती है, जिन बच्चों को उसने अपने हाथों से पाला है, उन्हीं में से एक उसकी मौत का इंतजाम करवा रहा है। सोचो, अगर उसका कातिल कोई अजनबी ना होकर उसका अपना खून हो, एक ऐसी औलाद जिसे उसने 9 महीने पेट में रखा, जिसे बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, और बदले में उसी औलाद ने उसकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए लगाई। 3 जुलाई 2026, राजस्थान के जयपुर शहर की एक सड़क, शाम के करीब 4:45 बजे का वक्त। एक 45 साल की औरत अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़कर घर वापस लौट रही थी। रोज की तरह वही रास्ता, वही भीड़, वही शहर का शोर। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। अचानक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सीधा उसकी तरफ बढ़ती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस औरत का शरीर सड़क पर करीब 100 फुट दूर जाकर गिरा। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही गाड़ी वहां से फुल स्पीड में गायब हो चुकी थी। लोगों को लगा कोई आम सड़क हादसा है, ओवर स्पीडिंग, ड्राइवर की गलती, बस इतनी सी बात। पुलिस भी शुरुआत में इसे यही मानकर चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह मामूली सा एक्सीडेंट राजस्थान के सबसे चौंकाने वाले मर्डर मिस्ट्री में बदलने वाला था। और जब सच सामने आया तो खुद जांच अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और आप देख रहे हैं आरव क्रेजी। आज हम बात करेंगे जयपुर के उस केस की जिसे अब पूरा देश आयुषी शर्मा केस के नाम से जानता है, और जिसमें अभी हाल ही में एक नया और भी खौफनाक ट्विस्ट सामने आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के प्रताप नगर इलाके से, जहां रहता था एक साधारण मिडिल क्लास परिवार। घर की मुखिया थी नीरज शर्मा, उम्र 45 साल। उनके पति विजय शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम करते थे। घर में एक बेटी थी आयुषी, जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी, फाइनल ईयर की स्टूडेंट, और एक बेटा भी था जो दिव्यांग था और जिसे रोज रोज मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती थी। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल एक आम भारतीय परिवार जैसा ही लगता था। पति की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, रोज की जिंदगी। लेकिन इस घर की 4 दीवारी के अंदर कुछ ऐसा पल रहा था जिसका अंदाजा शायद खुद नीरज शर्मा को भी नहीं था। साल 2025 में इस परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है। अप्रैल के महीने में विजय शर्मा को ब्रेन स्ट्रोक होता है। डॉक्टर्स लाख कोशिशें करते हैं, इलाज चलता है, लेकिन आखिरकार विजय शर्मा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एक झटके में घर का मुखिया चला जाता है और पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी अब नीरज शर्मा के कंधों पर आ जाती है। सरकारी नियमों के मुताबिक विजय शर्मा की जगह जो कंपैशनेट यानी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिलनी थी, वो उनकी विधवा नीरज शर्मा को मिल सकती थी। यह एक ऐसी नौकरी थी जिसके लिए हजारों लोग सालों तक मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर भी नहीं मिलती। लेकिन नीरज शर्मा को यह मौका बिना किसी परीक्षा के अपने पति की मौत की वजह से मिल रहा था। एक तरफ पति को खोने का गम, दूसरी तरफ बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, और अब उम्मीद की एक किरण के तौर पर यह सरकारी नौकरी। ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। लेकिन यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लेना शुरू किया जिसके बारे में शायद खुद नीरज शर्मा को भी अंदाजा नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय शर्मा के नाम पर जयपुर और भरतपुर में कई प्रॉपर्टीज भी थीं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही थी। पति की मौत के बाद यह प्रॉपर्टी और वो सरकारी नौकरी दोनों ही अब नीरज शर्मा के नाम आ चुकी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे कुछ ऐसा पनप रहा था जिसने आगे चलकर एक मां की जान ले ली। जून 2026 के आसपास नीरज शर्मा को कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। घर के बाहर कुछ अनजान चेहरे नजर आने लगते हैं। कभी कोई गाड़ी संदिग्ध तरीके से आसपास मंडराती दिखती, कभी कोई अनजान शख्स
दूर से घर पर नजर रखता महसूस होता। नीरज शर्मा को यह डर इतना सताने लगा था कि उन्होंने यह बात अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों तक से कही थी कि मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने भी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस जांच में बाद में यह सामने आया कि यह 3 जुलाई की घटना पहली कोशिश नहीं थी। इससे करीब 1 महीने पहले भी नीरज शर्मा की जान लेने की एक कोशिश हो चुकी थी। एक तेज रफ्तार एसयूवी उस दिन भी उनकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन सड़क पर उस वक्त भारी ट्रैफिक होने की वजह से प्लान फेल हो गया और नीरज शर्मा बाल बाल बच गईं। शायद उन्हें उस दिन लगा होगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, कोई तेज गाड़ी चलाने वाला लापरवाह ड्राइवर था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। किसी ने ठान लिया था कि नीरज शर्मा को रास्ते से हटाना ही है, और अगर एक कोशिश नाकाम होती है तो दूसरी तीसरी कोशिश की जाएगी। इसके बाद नीरज शर्मा ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया था। वो सिर्फ तभी बाहर जाती जब कोई बहुत जरूरी काम होता या फिर अपने दिव्यांग बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना होता। लेकिन जिस डर की वजह से वो घर के अंदर सिमट गई थी, वो डर बाहर का नहीं था। वो डर उसी घर के अंदर उसी परिवार के बीच बैठा हुआ था। बस नीरज शर्मा को इसकी भनक तक नहीं थी। और फिर आता है 3 जुलाई 2026 का वो मनहूस दिन। नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ने के लिए घर से निकलती हैं। बेटे को छोड़ने के बाद वापस घर लौटते वक्त शाम करीब 4:45 बजे प्रताप नगर इलाके की सड़क पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सीधा उनकी तरफ बढ़ती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनका शरीर करीब 100 फुट दूर जाकर गिरा। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है और गाड़ी टक्कर मारने के फौरन बाद वहां से फुल स्पीड में गायब हो जाती है। पुलिस के लिए शुरुआत में यह सिर्फ एक हिट एंड रन केस था। एक ओवर स्पीडिंग ड्राइवर, एक बेकाबू गाड़ी, एक बेगुनाह औरत की मौत। केस बंद होते होते बच गया क्योंकि नीरज शर्मा के भाई ने शुरुआत से ही पुलिस से कहा था कि इसे सिर्फ एक हादसा मानकर बंद मत करो, इसकी पूरी तह तक जाओ। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और यहीं से इस केस ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया गया तो पुलिस को कुछ गड़बड़ नजर आई। वो स्कॉर्पियो कोई आम गाड़ी नहीं थी जो सीधा अपने रास्ते जा रही हो। वो गाड़ी बार बार सड़क पर अलग अलग जगहों पर रुक रही थी, बार बार अपना रूट बदल रही थी, जैसे किसी का पीछा किया जा रहा हो, जैसे सही मौके का इंतजार किया जा रहा हो। और टक्कर मारने के फौरन बाद वो गाड़ी जिस तरह से गायब हुई, उससे यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। गाड़ी की नंबर प्लेट से जानकारी निकाली गई तो पता चला कि यह स्कॉर्पियो हरियाणा में किराए पर ली गई थी। पुलिस टीम उस जगह पहुंची जहां से गाड़ी रेंट पर ली गई थी और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे परतें खुलती गईं, यह साफ होता गया कि यह साजिश किसी एक इंसान की नहीं थी। इसमें कई लोग शामिल थे। एक बाइक सवार जो हर जगह नजर रखे हुए था, एक शख्स जो पैदल चलते हुए नीरज शर्मा की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, और एक इंसान जिसने इस पूरे काम के लिए गाड़ी किराए पर ली थी। और जब पुलिस ने इन सब की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो जो नाम सामने आया उसने खुद जांच अधिकारियों को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक यह पूरी साजिश किसी बाहरी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि खुद नीरज शर्मा के अपने परिवार के अंदर से रची गई थी। जांच में सामने आया कि इस पूरे प्लान के पीछे 2 बड़ी वजहें थी। पहली, वो सरकारी नौकरी जो नीरज शर्मा को अनुकंपा के आधार पर मिली थी, और दूसरी करोड़ों की वो प्रॉपर्टी जो उनके नाम पर थी। पुलिस ने 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप लगाया और इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कथित तौर पर सुपारी किलर भी शामिल है। और अब आता है वो पल जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं थी, यह थी खुद नीरज शर्मा की सगी बेटी आयुषी शर्मा। 23 साल की आयुषी
जो लॉ की फाइनल ईयर स्टूडेंट थी, जिसे अपनी ही माँ का कातिल बताया जा रहा है। पुलिस का आरोप है कि आयुषी अपने कजिन बलराम की मदद से कुछ कथित सुपारी किलर्स को साथ मिलाकर अपनी ही माँ की हत्या की साजिश रचती है। मकसद साफ था, वो सरकारी नौकरी जो माँ को मिली थी वो खुद हासिल करना और करोड़ों की उस प्रॉपर्टी पर अकेले अपना हक जमाना, जो पिता की मौत के बाद माँ के नाम आ गई थी। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि आयुषी के मन में अपनी माँ को लेकर गहरी नाराजगी थी। कहा जा रहा है कि उसे लगता था कि उसका दिव्यांग भाई परिवार में ज्यादा प्यार और तवज्जो पाता है और उसे नजरअंदाज किया जाता है। यही रंजिश, यही जलन धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि एक बेटी अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि इस पूरे प्लान में परिवार के कुछ और सदस्यों की भी भूमिका सामने आई है, जिन्हें लगता था कि विजय शर्मा की मौत के बाद जो प्रॉपर्टी थी उस पर सिर्फ बेटी आयुषी का हक बनता है, ना कि नीरज शर्मा का। अब तक की कहानी अपने आप में इतनी झकझोर देने वाली थी कि पूरा राजस्थान इस केस को सुनकर सन्न रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद इस केस में वो नया ट्विस्ट सामने आता है, जिसकी वजह से आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। आयुषी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद नीरज शर्मा के भाई यानी आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। राकेश शर्मा का आरोप है कि आयुषी ने सिर्फ अपनी मां को ही नहीं, बल्कि 1 साल पहले अपने ही पिता विजय शर्मा को भी मौत के घाट उतारा था। यह सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। राकेश शर्मा के मुताबिक जब विजय शर्मा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तब आयुषी और उसका कजिन बलराम विजय शर्मा को किसी अनजान अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं और परिवार को करीब 3 महीने तक अंधेरे में रखते हैं। जब बार बार पूछा जाता कि विजय शर्मा का इलाज कहाँ चल रहा है, तो आयुषी हर बार यही जवाब देती थी कि उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोप है कि आखिरकार जब विजय शर्मा को घर वापस लाया गया, तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके कई अंग काम करना बंद कर चुके हैं। राकेश शर्मा का दावा है कि इसके बाद आयुषी ने अपने पिता की फीडिंग ट्यूब हटा दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यह भी कहा जा रहा है कि इस बहस के दौरान आयुषी ने कथित तौर पर अपनी मां नीरज शर्मा से यह तक कह दिया था कि पिता को फीडिंग ट्यूब हटाकर मारना कितना आसान था और मां को मारना उससे भी आसान होगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसके कुछ ही समय बाद नीरज शर्मा ने अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे लगता था जैसे उन्हें अपनी मौत का पहले से आभास हो गया हो, जैसे उन्हें लग रहा हो कि उनकी जिंदगी के बस 2-4 दिन ही बचे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिता की मौत से जुड़े यह सारे आरोप अभी सिर्फ आरोप ही हैं। पुलिस ने अभी तक इनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि इन आरोपों के बाद जयपुर पुलिस ने अप्रैल 2025 में हुई विजय शर्मा की मौत की भी दोबारा जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीमें और जांच अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या सच में विजय शर्मा की मौत भी सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि किसी साजिश की वजह से हुई थी। अगर यह आरोप सच साबित होते हैं, तो आयुषी शर्मा भारत के उन गिने चुने मामलों में शामिल हो जाएगी जहां एक ही औलाद पर अपने दोनों माता पिता की हत्या का आरोप लगा हो। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। इस केस में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें आयुषी शर्मा भी शामिल है। लेकिन इस पूरी साजिश का एक अहम किरदार आयुषी का कजिन बलराम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पूछताछ में शामिल मनोवैज्ञानिकों की मदद भी ली जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि आखिर एक 23 साल की कानून की पढ़ाई करने वाली लड़की अपनी ही माँ और शायद अपने ही पिता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह हमें एक बहुत बड़ा और तकलीफदेह सवाल भी देकर जाता है। क्या पैसा, प्रॉपर्टी और नौकरी की चाहत इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने ही खून का रिश्ता भूल जाए? क्या करोड़ों की जायदाद के आगे माँ बाप का प्यार, उनकी परवरिश, उनका त्याग
सब कुछ छोटा पड़ जाता है? यह सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। फिलहाल यह मामला अदालत के सामने है, जांच अभी भी चल रही है और जो भी आरोप लगाए गए हैं वो अभी अदालत में साबित होना बाकी है। कानून अपना काम करेगा और सच्चाई जो भी हो वो धीरे धीरे सामने आती रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस केस ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लालच किसी इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। तो दोस्तों, इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर